जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 आपको आज दिखा रहा है महाराष्ट्र का ज़िला पालघर। और यहाँ पर आप ये देखिए बोईसर, और एक साइड है रेलवे स्टेशन, एक साइड है धनानी नगर जाने का रास्ता, और दूसरी साइड है रामचंद्र नगर, गणेश नगर, भारत नगर जाने वाला रास्ता जो रानीशी गांव रोड है। अब रानीशी गांव रोड जाने वाले रास्ते का विस्तार से जो जानकारी दी है जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की रिपोर्टर नसरीन खोजा जी ने, वो भी आप देखेंगे। और अभी आप देखिए ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक रोड की क्या कंडीशन है। यहाँ पर किस तरह से पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं है, साइकिल वाले नहीं चल सकते, बाइक वाले नहीं चल सकते, कोई गाड़ी नहीं चल सकती। आप देख सकते हैं स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं यहाँ से गुज़रती हैं, और सड़कों की हालत आप ये देख सकते हैं। देखिए इसका ज़िम्मेदार कौन है। यहाँ पे ग्राम पंचायत है, सारे नेताओं के यहाँ पर ये गोल चक्कर आप जो देखें, यहाँ पे गोल चक्कर पे उनके नेताओं के पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं। बोईसर गणेश नगर का रास्ते, रामचंद्र नगर और भारत नगर का जाने वाला रास्ते पे देखिए दोनों साइड में कचड़े से भरा पड़ा है। ये बारिश हो, लोगों का आना जाना, एक ऐसा गड्ढे है, बाई चांस गाड़ी आया, एक गाड़ी आया तो पब्लिक को भी जाना नहीं होएगा, दूसरा गाड़ी को भी जाने को जगह नहीं है। इतना पूरा खड्डे भी है। एक खड्डे का पैसा पास हुआ था, उसका रोड बनाया नहीं, खाली रानीसी गांव से थोड़ा तक का रोड बनाया। ये भारत नगर से बोईसर तक कोई रोड नहीं बनी ना, डेली ये कचड़ा उड़ती है। यही हालत है। देखिए एक साइड नहीं, दोनों साइड का ये हालत है। हाँ, एक तो इसके अंदर है मच्छर और ये गंदगी। ये दोनों साइड का रोड का, आजू बाजू का दोनों साइड का मैं आपको दिखाती हूँ। यही नहीं, इतना नहीं तो ये गाड़ी इधर लाके खड़ा कर देगा, लोग गाड़ी में कचरा डालेंगे, ये परिस्थिति होएगा नहीं। महीना भर इधर कचरा नहीं उड़ती है तो लोग आएगा जाएगा कैसा, रहेंगे कैसे इसका आजू बाजू में, कुछ समझ में नहीं आता है। प्लीज़ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, इसका ये कचरा क्लीन करने को ग्राम पंचायत वालों को आदेश दे, क्योंकि रोड पे एक आध गाड़ी जाएगा तो उस पर टैक्स लेते हैं लोग। कोई फुटपाथ में आजू बाजू कुछ धंधा लगेगा तो उससे भी पैसा वसूली करता है, पर ये कचरा क्यों नहीं उठाते? वो पैसा सब जमा करने के बाद वो पैसे से कचरा उठाना चाहिए ना। हाँ, पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता है, खाली सब अपना अपना पेट भरने में लगा हुआ है। उसका है थोड़ी दूरी पे देखिए, वो दोनों साइड दिखा दिया। ये वाला ना मच्छर का इधर दवा लगती है ना, ये कचरा देखिए कैसा, देखिए कैसा पड़ा है। सांगून थकलो बघा आमची मुंबईची, महाराष्ट्राची हालत बघा। इकडे कोणाचं सरकार आहे? मोदी सरकार आहे। मोदी सरकार महाराष्ट्रामध्ये किती, ही कम से कम महिना 2 महिन्यापासून पडले, पूर्ण कपडा सडून ते किडे झालेले आणि मच्छर एवढा हे करतात। तिकडे 2 डेक दाखवले, इकडे एक पूर्ण हे बघा। हे समोर बिल्डिंग बनताना थांबले, इकडे पब्लिक राहायला आहे। ही दोन्ही बिल्डिंगमध्ये पब्लिक राहता आहे, तरी सुद्धा इकडे ही सफाई होत नाही। बघा ही घाण, बघा किती घाण आहे, खिचडी किती दिवसपासून ती कचरा पडून सडलेले आहे। हे उचलणारे कोण? हां, ही कोणाची जिम्मेदारी आहे? इकडे ग्रामपंचायतीने सर्व आपला ताब्यात घेतलेले, तरी त्यांची जिम्मेदारी आहे ना काम करून घ्यायची। इकडे सभासद कोण आहे? ग्रामपंचायत कोण आहे? कोणाच्या हातात आहे? इकडच्या पूर्ण बोईसर आपला राणीसी गाव जायची रस्ता आहे, आपला गणेश नगरच्या पुढे, गणेश नगरच्याच पुढे आहे रामचंद्र नगर आणि भारत नगरच्या पहिले येते, एकदम गणेश नगरला टच होऊ नये एवढं पूर्ण परिस्थिती आहे।
कमसे कम 2-3 महिन्यापासून हे पूर्ण कचडे पडून चढलेले कचडे. तिकडे 2 आजूबाजूला, इकडे एक साईडला आहे बघा. काही कचडे उचलत नाही कोणी पुढे येऊन कामं करायला राजी नाही. फक्त इकडे जागा विकलेले जागा परत कब्जा करून विकणार आहे आणि जागा लोकांना घाबरून ते लोकांनी पुन्हा त्यांच्या बिल्डिंग जागा कब्जा करून घर बांधून विकायची त्यांचं काम आहे. हे सर्व वस्तूवर लक्ष देत नाही आहे. किती खड्डे असू द्या, किती कचडे असू द्या, किती घाण असू द्या, काही होऊ द्या, कोणी इकडे लक्ष देत नाही. बघा संपूर्ण इथून तुम्हाला दाखवते कुठपर्यंत आहे बघा, किती लांब आहे. इथे जिम्मेदारी कोण आहे? इकडे ग्रामपंचायत आहे. ग्रामपंचायतीवाला येत नाही इकडे, हे रस्त्यावर येत जात नाही आहे. त्यांना काही दिसत नाही आहे. रस्त्यावर येताना त्यांना काही दिसत नाही. काय ते डोळं बंद करून येतं जातात काय? सांगा ना, पब्लिक कसं जायचे, कसं राहायचे इकडे? पब्लिक तर कोण काळजी घेणार आहे? आजारी पडलं तर त्यांना इलाजसाठी कोण पैसे देणार आहे? ते पब्लिक इकडे राहणारे पब्लिक कसं ते गावावरून इकडे राहतात. ते कंपनीवर काम करून 10-15 हजार कमवून त्यांच्या पोराबाळ सांभाळणारे, डॉक्टरकडे पैसा घालवणारे, काय काय करणारे पब्लिक. त्यांच्या जीवाचा काय त्रास झाला कोण बघणार आहे? कोण जिम्मेदारी आहे तिच्या? मला सरकारकडून आणि इकडच्या ग्रामपंचायतवाल्याकडून मला जवाब पाहिजे प्लीज. हे कचरा साफ करून घ्या. मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करते.